नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब। इंडिया कंपनी जो थी उसको विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसी विद्रोह के सीरीज़ के अंदर आगे हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। जो हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट हैं हम उन्हीं के ऊपर ध्यान देंगे। वैसे तो ये जो 1857 की क्रांति है ये स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से, लेकिन हरियाणा में इसकी जो आग है, इसकी जो लपट है वो पहुंची थी 13 मई 1857 को। तो किस प्रकार से हुई देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में हरियाणा में एक मुहावरा बहुत प्रचलित है, 14 का साल मुहावरा। ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है और बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम 1857 की जो क्रांति है उसको 14 का साल की क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। और ये 1857 की क्रांति जो है ये विक्रम संवत 1914 ईस्वी में मानी जाती है कि इस दिन हुई थी, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग 1914 में। तो 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति का आगाज़ होता है और 13 मई को ये हरियाणा के अम्बाड़ा कैंट में पहुंचती है। एक्चुअल के अंदर ये जो क्रांति स्टार्ट हुई थी, ये चर्बी वाले जो कारतूस थे उनके प्रयोग होने के विरोध में ये वाली क्रांति जो है वो स्टार्ट हुई थी। अम्बाला में जब क्रांति की योजना बन रही थी, 1857 की क्रांति की योजना, जो अम्बाला कैंट है वहाँ पे यहाँ अपने सैनिक जो है वो इस क्रांति की योजना बना रहे थे। तो उस टाइम एक श्याम सिंह नाम का सैनिक हुआ करता था, उसने इस पूरी क्रांति की जो जानकारी है वो अंग्रेजी अधिकारियों को दे दी थी और क्रांति सफल होने से पहले ही विफल हो गई थी। और मोहन सिंह नाम के एक सैनिक को अंग्रेजी सरकार ने फांसी दे के अम्बाला में इस क्रांति को दबा दिया था। फिर ऐसे ही आगे एक दूसरा शहर है गुड़गांवा, हरियाणा का। गुड़गांवा के कलेक्टर विलियम फोर्ड विरोधी सैनिकों से जान बचाकर उस टाइम भाग गए थे। 17 जून 1857 को ऊदा गांव हिसार में एक नवाब हुए नूर मोहम्मद खान, उनके और अंग्रेज़ों के मध्य में एक झड़प हुई, युद्ध नहीं कह सकते, एक झड़प हुई थी। इस झड़प में नूर मोहम्मद खान जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने टिक नहीं पाए और हार गए। बाद में उनको फांसी दे दी गई। इसी क्रम के अंदर 17 जुलाई 1857 को कोटलैंड के नेतृत्व में हरियाणा पर हिसार पर अंग्रेज़ों ने एक बार फिर अधिकार कर लिया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मेजर, एक अंग्रेजी अधिकारी था मेजर हेडन, उसने मेवातियों को दबाने का बहुत प्रयास किया लेकिन ये बाद में वहाँ से भाग निकला। हडसन नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, कई बार एचएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। हडसन नाम के अंग्रेजी अधिकारी ने रोहतक पर नियंत्रण किया और रोहतक को जींद में मिला दिया था। तो ये 1857 की क्रांति के हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट थे जो हमने जाने। इसी क्रम के अंदर हम उन शहरों को पढ़ेंगे जहाँ पर 1857 की क्रांति जो है वो मुख्य रूप से उभरी और वहाँ पर उनका नेतृत्व किसने किया। इसी क्रम के अंदर जो पहला शहर आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर अहिरवाल इसको बोलते हैं। रेवाड़ी के अंदर दो प्रमुख नेता हुए, राव तुलाराम और उनके भाई गोपाल राव। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और ये काफ़ी वीरता के साथ लड़ते रहे, लेकिन अंग्रेजी सेना इतनी ज़बरदस्त तरीके से इनके ऊपर हमला कर रही थी इनको दबाने के लिए। इसी क्रम में ये जो राव तुलाराम जी है ये यहाँ हरियाणा छोड़ के काबुल चले जाते हैं और वहाँ पर 13 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर ही राव तुलाराम का मकबरा जो है वो बना हुआ है। इसी 23 सितंबर को हम शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इसी को। फिर आगे चलते हैं, दूसरा शहर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ के राजा हुए राजा नाहर सिंह। इन्हीं के नेतृत्व के अंदर 1857 की क्रांति लड़ी गई बल्लभगढ़ के अंदर, परंतु 1858 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए और चांदनी चौक में दिल्ली में इनको फांसी दे दी गई। इसी क्रम के अंदर तीसरा शहर आता है फर्रुखनगर। फर्रुखनगर जो था ये एक मुस्लिम बहुल एरिया था। यहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो दो भाई थे, अहमद अली और गुलाम अली। इन्होंने किया था
बाद में इनको भी चांदनी चौक में ले जाके फांसी दे दी गई। एक कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, नसीरपुर। नसीरपुर जो है, यहाँ पर 16 नवंबर 1857 को 3 रियासतें और अंग्रेजों के मध्य में एक युद्ध हुआ था। वो रियासतें थी रेवाड़ी, झज्जर, जोधपुर व अंग्रेजों के मध्य में युद्ध हुआ था। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि नसीरपुर का युद्ध जो है वो किनके मध्य लड़ा गया और कब लड़ा गया। 5वां शहर आता है हिसार। हिसार में शहजादा मोहम्मद खान के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का आगाज होता है। काफ़ी वीरता के साथ ये अंग्रेजी सरकार का डटकर सामना करते हैं, लेकिन बाद में ये भी हार जाते हैं और इनको चांदनी चौक दिल्ली में फांसी दे दी जाती है। इसी क्रम में छठा जो शहर है अम्बाला। अम्बाला हरियाणा के अंदर ऐसा शहर है जो 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। 13 मई 1857 को अम्बाला कैंट के जो सैनिक थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूस जो थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया और इकट्ठे होकर उन्होंने योजना बनाई एक क्रांति करने की। लेकिन जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, श्याम सिंह नाम के एक सैनिक ने इस योजना के बारे में, जो योजना वहाँ पे बन रही थी, अंग्रेजी अधिकारियों को इसकी इत्तला दे दी और फिर अंग्रेजी अधिकारियों ने क्रांति स्टार्ट होने से पहले ही इसको दबाने के वर्कस प्रयास किए। और इसी क्रम के अंदर मोहन सिंह नाम के सैनिक को, जो मुख्य क्रांति के जो प्रयोजक थे, उनको फांसी दे दी गई। अम्बाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र हरियाणा के अंदर क्या था? अम्बाला। इसी क्रम के अंदर 7वां जो नाम आता है गुड़गांव का। गुड़गांव में 1857 की क्रांति को बहुत सफलतापूर्वक आगे ले जाया गया। काफ़ी सैनिक जो थे हमारे, काफ़ी वीरता के साथ वो डटकर उन्होंने सामना किया। और उस टाइम वहाँ के कलेक्टर हुआ करते थे विलियम फोर्ड, और विलियम फोर्ड को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। तो ये कुछ नगर थे 1857 की क्रांति से रिलेटेड, जहाँ पर अलग अलग लोगों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया और क्रांति को सफल बनाने के लिए वर्कस प्रयास किए। लेकिन जैसा हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति जो है वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसके अंदर नेतृत्व की बहुत कमी थी। जितने भी राजा और जितने भी रियासतें थे वो सब अपने वजूद को बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार के साथ लड़ रहे थे। उनका एक फिक्स एजेंडा नहीं था कि हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान से या हरियाणा से अंग्रेजों को बाहर निकालना है। तो नेतृत्व की कमी होने की वजह से, हथियारों के अभाव की वजह से ये क्रांति जो है वो फेल हो जाती है। अब क्या होता है कि ये जब क्रांति चल रही थी तो उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे हरियाणा के जो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे। तो हम ऐसी रियासतों के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी रियासतें अंग्रेजों के समर्थन में थी, यानी अंग्रेजों का पूरा साथ दे रही थी। वो भी हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के खून से उन्होंने भी हाथ रंगे हुए थे। तो उन रियासतों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेजी समर्थक रियासतें कौन कौन सी थी उस टाइम हरियाणा के अंदर? एक था जींद, और उस टाइम जब ये समर्थक थी अंग्रेजों की, स्वरूप सिंह नाम का एक आदमी जो है वो इसका नेतृत्व कर रहा था। छछरौली जो हमने पढ़ा था कहाँ है? यमुनानगर में। यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा था? शोभा सिंह नाम का, जो अंग्रेजों का पिट्ठू था। फिर है लोहारू। लोहारू में इमीनुद्दीन नाम का व्यक्ति जो है वो उस रियासत को संभाल रहा था, और समर्थक किसका था? अंग्रेजों का। पटौदी के अंदर अकबर अली नाम का व्यक्ति जो है पटौदी की रियासत को संभाल रहा था, वो भी अंग्रेजों का क्या कर रहा था? समर्थन कर रहा था। सांपला के अंदर मिर्ज़ा इलाही बख्श, सांपला के अंदर उस टाइम एक व्यक्ति था मिर्ज़ा इलाही बख्श। ये अंग्रेजी समर्थक रियासत का प्रमुख नेता था और अंग्रेजों को समर्थन ये दे रहा था। तो ये जो क्रांति हुई 1857 की, हरियाणा के अंदर इसका क्या इफेक्ट पड़ा? पीछे हमने वीडियो के अंदर पढ़ा था कि अंग्रेजों ने 1833-34 ईस्वी को पूर्वी प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के अंदर मिला दिया था, और इसका मुख्य जो केंद्र था वो आगरा माना गया था। लेकिन 1857 की क्रांति का परिणाम ये हुआ कि उस टाइम अंग्रेजी जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन ख़त्म करके जो बागडोर थी हमारे हिंदुस्तान की, वो सारी की सारी अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के पास चली जाती है। और ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लेके आती है जिसको 1858 का चार्टर एक्ट के रूप में हम जानते हैं। इस चार्टर एक्ट के अंदर क्या हुआ? हरियाणा को पुनः पंजाब के अंदर मिला दिया गया, पंजाब में हरियाणा का विलय कर दिया गया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा को पूर्वी
भाग से हटा के पंजाब के अंदर विलय कब किया था, किस एक्ट के तहत किया था? तो वो एक्ट कौन सा था? 1858 का एक्ट था। पंजाब के अंदर इसको मिला दिया जाता है। फिर इसकी 2 डिवीजनें बना दी जाती है। हमारे हरियाणा को दो डिवीजन में बांट दिया जाता है। पहली डिवीजन को दिल्ली नाम दिया जाता है और दूसरी को हिसार दिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम उन रियासतों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार का 1857 की क्रांति में भरपूर विरोध किया और वहाँ से उत्पन्न नेता, जो प्रमुख नेता थे 1857 की क्रांति का, जिन्होंने उस नगर का नेतृत्व किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। एचएससी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। तो 10 या 12 के नंबर में वो नगर हैं हरियाणा के, जहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों ने नेतृत्व करके अंग्रेजी सरकार के नाक में दम कर दिया था। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे वाले वीडियो के अंदर हम उन नगरों के, उनके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके साथ उनको फांसी दी या क्या हुआ वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से हरियाणा के अलग अलग नगरों के अंदर 1857 की क्रांति की लपटें उठी थी, और आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से नगर के कौन कौन से व्यक्ति जो थे उन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर नेतृत्व किया था। तो जल्दी से कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको हम भी चार्ट के रूप में याद करेंगे। पहले स्थान लिखेंगे, फिर नेता लिखेंगे और वो नेता कौन से वर्ग से संबंधित थे वो वाला लिखेंगे। तो इसी क्रम के अंदर पहला जो नगर है वो गुड़गांवा का नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन ने किया था। और सदरुद्दीन कौन से वर्ग से बिलोंग करते थे? किसान थे सदरुद्दीन। दूसरा नगर है अहिरवाल यानी रेवाड़ी। रेवाड़ी का नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने, और राव तुलाराम एक सामंत थे, कहाँ के? रेवाड़ी के। फिर आता है तीसरा नगर पलवल के जो नेतृत्व करता थे वो 2 व्यक्ति आपको याद रखने हैं, गफूर अली और हरसुख। गफूर अली व्यापारी थे और हरसुख क्या थे? एक किसान नेता थे। इसके बाद आता है फरीदाबाद का नेतृत्व किया था धानु सिंह ने, और धानु सिंह का वर्ग कौन सा था? वो एक किसान थे। इसके बाद आते हैं बलवगढ़ के ऊपर। बलवगढ़ का नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह ने, और नाहर सिंह क्या थे? सामंत थे, राजा थे, उनके पास एरिया था, वहाँ पे वो राज किया करते थे। इसके बाद आते हैं आगे वाला नगर फर्रुख नगर में 2 व्यक्ति आपको याद रखने हैं, अहमद अली, गुलाम अली। कौन से? अहमद अली, गुलाम अली। कहाँ? फर्रुख नगर में। अहमद अली सामंत थे और गुलाम अली किसान थे। फिर आता है पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? पटौदी का नेतृत्व किया था अकबर अली ने, और अकबर अली क्या थे? सामंत थे। फिर आता है पानीपत का नेतृत्व किया था एक मस्जिद के मौलवी इमाम अली कलंदर। किसने किया था? इमाम अली कलंदर। और क्या थे वो? मौलवी थे। बट्टू के अंदर किसने किया था? मोहम्मद आजम ने। किसने? मोहम्मद आजम। और मोहम्मद आजम क्या थे? अंग्रेजी सरकार के सरकारी कर्मचारी थे। फिर आते हैं हांसी का नेतृत्व किया था हुकुमचंद ने। है हांसी, है हुकुमचंद, ये भी क्या थे? एक सरकारी कर्मचारी थे। हुकुमचंद क्या थे? सरकारी कर्मचारी थे। फिर आते हैं रानिया का नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने। किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने, और ये भी क्या थे? एक सरकारी कर्मचारी थे। फिर आते हैं लोहारू का नेतृत्व किसने किया था? अमीनुद्दीन ने, और ये क्या थे? सामंत। क्या थे ये? सामंत। फिर आते हैं हम अंबाला उस टाइप किससे संबंधित था? किससे मिला हुआ था? किसका एरिया क्षेत्र था ये? रोपड़ का। तो वहाँ कौन थे नेतृत्वकर्ता? मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह। और ये एक सरकारी नौकर थे। कौन थे? सरकारी नौकर। इसी क्रम में आगे आते हैं खरखोदा कहाँ पे है? हिसार और रोहतक में। खरखोदा कहाँ पे है? रोहतक। और खरखोदा से वो प्राचीन कालीन सिक्के और द्वार स्तंभ जो मिला है यहीं से मिला है। उसका नेतृत्व किसने किया था? विरासत अली ने। किसने? विरासत अली। और विरासत अली क्या थे? एक किसान नेता थे। फिर आते सैसाबर अली। किसने किए? क्या थे ये? किसान थे। 1857 की क्रांति के अंदर ये सांपला का नेतृत्व किसने किया था? साबर अली ने। ये क्या थे? किसान। फिर आता दुजाना का हसन अली।
दुजाना का नेतृत्व किसने किया था? हसन अली ने। ये क्या थे? सामंत थे। क्या थे ये? सामंत। दादरी का किसने किया था नेतृत्व? बहादुर ने। किसने? बहादुर। और बहादुर क्या थे? सामंत। आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। बहुत ही आसान है, एक दो बार इनको लर्न करेंगे याद हो जाएगा। क्विकली हम रिवीजन ले लेते हैं। गुड़गांवा सदरुद्दीन अहिरवाल, तुलाराम पलवल, गफूर अली हर्षुक, फरीदाबाद भानु सिंह, बल्लभगढ़ नाहर सिंह, फरुखनगर अहमद अली गुलाम अली, पटौदी अकबर अली, पानीपत इमाम अली कलंदर, भट्टू मोहम्मद आजम, हांसी हुकमचंद, रानिया नूर मोहम्मद खान, लोहारू अमीनुद्दीन, अंबाला मोहन सिंह, खरखोदा विरासत अली, सांपला साबर अली, दुजाना हसन अली, दादरी बहादुर अली। तो ये कुछ अंग्रेजी 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख नगर थे और उन नगरों का जो नेतृत्व करने वाले नेता लोग जो थे उनका नाम था। कई बार एचएससी 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इससे आगे वाले चैप्टर के अंदर हम धीरे धीरे हरियाणा की भूगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।